हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2 यानी कि प्रश्नावली 14.2 स्टैटिक्स की कक्षा 10 का पाठ 14वां है ये चैप्टर 14 ऑफ क्लास 10th। इससे भी आपके अब हम अभी तक तो हम जो भी हमने 14.2 एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने मीन निकाला था। अब हम निकालेंगे मोड और सेम क्वेश्चन में मीन भी निकाल सकते हैं। और हमें बहुत क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जिसमें सिर्फ हमें मोड ही मोड निकालना होगा और बहुत क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जिसमें हमको मोड प्लस मीन दोनों निकालना होगा। तो चलिए हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जिसने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है उनको देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। इसमें कहा गया है कि ये जो फॉलोइंग टेबल है, मतलब कि जो ये टेबल बनाई गई है, इसमें ये बता रहे हैं कि टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जो भी पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनकी साल भर में जितने भी मरीज वहाँ आए अस्पताल में, जितने भी मरीज आए साल भर में, उनकी एज क्या क्या थी। ठीक है, तो ये जो टेबल समझा देता हूँ। देखो ये एज है 5 से 15 साल, 15 से 25 साल, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65, हिंदी में 55 टू 65, 45 से 55, ये सभी को आते होंगे इंग्लिश में। यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी कि कितने पेशेंट्स हैं उस एज के बीच में। 5 से 15 के बीच में 6, 15 से 25 के बीच में 11, 25 टू 35 के बीच में 21, 35 टू 45 के बीच में 23, 45 टू 55 के बीच में 14 और 55 टू 65 के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। तो ये कह रहा है कि जो भी हमको ये डाटा दिया गया है इसका आप मोड निकालो फिर मीन निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड निकालेंगे क्योंकि इसने पहले मोड लिखा है। आप मीन भी निकाल सकते हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मोड निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, देखो मोड का फॉर्मूला लिखा है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सभी को पता है क्या होता है, H होता है हमारा क्लास हाइट, यानी कि इनके बीच में कितनी की डिस्टेंस है, 5 और 15 के बीच में 10 का, सबके बीच में 10 का है, तो यानी कि जो H है हमारा हाइट वो 10 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए अब कहोगे यार ये L क्या होता है। L होता है हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है, सिंपल सी भाषा में देखिए, सबसे पहले आप अपने टेबल को देना, जो टेबल दी गई है इसमें जो सबसे बड़ा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, देखो 6, 11, 21, 23, 14, 5, यानी कि 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है हमारा 23। यानी कि जो इसका जो ऊपर ग्रुप होगा ये हमारा मॉडल क्लास होगा 35 टू 45। ये देखो हमारा मॉडल क्लास क्या है 35 टू 45, और ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, तो हमारा मॉडल क्लास क्या होगा 35 टू 45। और अब L क्या होता है, L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की। ठीक है, तो ये 35 हमारा इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L, यानी कि लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 35 और 45 में से लोअर क्या होगा, ये 35 होगा, यानी कि जो हमारा L होगा, देखो ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मैंने लिखा है, देखो यहाँ पर 35। ठीक है, अब कहोगे यार ये FM, F1 और F2 क्या है। FM होता है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 23, यानी कि FM 23। और F1 क्या होता है, 23 के पहले वाला होता है F1 और 23 के बाद वाला होगा 42। मतलब कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसके पहले होगा F1 और उसके बाद होगा F2, यानी कि देखो F1 होगा 21 और F2 हमारा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब हमको सभी चीज पता है, FM पता है, ये देखो FM पता है, F1 भी पता है, F2 भी पता है, H कितनी है 10 और L कितनी है 35, हमें सब पता है। तो अब हम अपने फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर मोड के फॉर्मूले में सीधे लिखते, देखो ये मोड का फॉर्मूला क्या होता है 35 प्लस FM माइनस F1, यानी कि FM माइनस F1 23 माइनस 21, फिर होता है 2FM, यानी कि 2FM कर दो 2 इंटू 23 46, मैंने सीधे लिख दिया, माइनस 21 माइनस 14, माइनस 21 माइनस 14 में यह माइनस F1 F2 था और इंटू H था, यानी कि H 10 है। ठीक है, तो 35 ऐसे ही रहा, 23 माइनस 21 कितना होगा 2 इंटू 10, नीचे क्या होगा 46 वैसे ही रहा, 21 माइनस 14, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस साथ में क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो साइन किसका आता है माइनस का, तो दोनों साथ में जो 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3। ठीक है, ये आया हमारा। और जब हम अगले स्टेप में क्या करें, हमने 46 से माइनस 35 कर दिया, तो 46 में 35 को माइनस किया तो हमारा आया 11 और ऊपर आया 20 अपॉन 11, यानी कि 35 प्लस 20 अपॉन 11 कितना हो जाएगा 35 प्लस इसे इसको डिवाइड किया तो 1.81, यानी कि जब टोटल ऐड किया तो हमारा आ गया 36.81 ईयर, यानी कि जो हमारा
मोड है कि कितने जो भी लोग आए, टोटल लोग आए, उसका जो मोड आया हमारा मोड ईयर आए वो कितने हैं 36.81 ईयर्स हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक आंसर आ गया, इसने कहा कि फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। अब हमारा मोड तो आ गया, अब हम निकालेंगे मीन निकालना सभी को आता है, 3-4 मेथड बताएंगे जिसमें एक में यू निकालना, एक में डी निकालना। ठीक है, आज हम सिंपल वाले से कर लेते हैं। जब भी आपका ये बड़े क्वेश्चन में आए, आपको मीन निकालना जिस मेथड से भी इजी लगता है आप उस मेथड से अपना क्या करते हैं मीन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यू वाला निकालना पड़ेगा, डी वाला, आपको जो मेथड अच्छे से आती है वही आप करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या था, हमको क्लास इंटरवल यानी कि 5, 15 ये सब दिया था और नंबर ऑफ पेशेंट जितने आए थे मैंने सभी लिख दिए। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकालना सभी को आता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 5 + 15 कितना होता है 20/2 कितना हो जाएगा हमारा 10, और 15 + 25 कितना होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40/2, 60/2, ये हो जाएगा 80/2, ये हो जाएगा 100/2 और ये हो जाएगा हमारा 120/2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये तो मैंने उनको समझाने के लिए जो ये वीडियो पहली बार देखें, अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसको पता होगा कि क्या कहते हैं मिड पॉइंट निकालने की एक ट्रिक होती है। मिड पॉइंट पे हम पहला निकालते हैं 10, फिर देखते हैं कि उनके बीच में गैप कितना है, 10 का गैप है, तो फिर हम 10-10 बढ़ाते रहते हैं। देखो 10 बढ़ाया 20, फिर 10, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, यानी कि ऐसे फटाफट से हमारा मिड पॉइंट आ जाता है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास मिड पॉइंट है, दोनों का सम मल्टीप्लाई करके इनका सम कर देंगे। ठीक है, 6 × 10 = 60, 11 × 20 = 220, 21 × 30 = 630, 23 × 4 = 920, 41 × 5 = 70 होता है जी, 1 0 700, 5 6 जा कितना होता है 30 और 1 0 300, यानी कि जब हम सबको ऐड करेंगे देखो 0 0 0 है तो 0 आया। 6 + 2 8 होता है, 8 + 3 11, 11 + 2 कितना होता है 13, 0 + 0 + 0 13 होगा 3, 1 कैरी, 2 + 6 8, 8 + 9 17, 17 + 7 कितना होता है 24, 24 + 3 27, 27 + 1 28, यानी कि 2830 हमारा टोटल सम हो गया। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए। और अब हमारे को फ्रीक्वेंसी का भी सम निकालना होता है, तो फ्रीक्वेंसी का सम में देखो 6 + 1, 6 + 1 कितना 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 4 कितना 15, 15 + 5 हमारा कितना आ जाएगा 20, यानी कि 0 2 कैरी। ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8। ठीक है, अब हमारा सिग्मा FI/XI आ गया, यानी कि सम ऑफ FI/XI आ गया और समेशन ऑफ FI आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी को सब हमने ऐड कर दिया और FI/XI को ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि क्या होता है, मीन क्या होता है, सिंपल से FI/XI/FI, यानी कि सीधे से कर देंगे। देखो 2830 किया मैंने, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा FI/XI, अब ये 2830/80, 0 से 0 काटा, 8 से जब इसको काटा तो आया 35.375, यानी कि अगर कोई लिखना चाहे तो इसको 35.4 भी लिख सकता है। अगर आप ऐसा भी लिख रहे हैं तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं बता दूं जो अलग मेथड से करने की कोशिश कर रहे थे, कोई ऐसे भी होंगे दो भाई लोग जिन्होंने यू से किया होगा, वो अगर यू से भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपने यू से कर दिया कि किसी और ने ये कर दिया ना। अगर आपने जिस भी मेथड से करें, आप जो भी मेथड लगाएं वो सही मेथड होनी चाहिए, आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और या फिर अगर क्वेश्चन में दिए कि वाली मेथड से करो, यू निकाल के करो, डी निकाल के करो, तो आप उस मेथड से करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि किस मेथड से करो, तो आपको जो मेथड अच्छे से आती है आप उस मेथड से करिए। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब ये क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा, यानी कि जो नीचे दिया गया डेटा है ना, गिव्स द इंफॉर्मेशन, ये हमें जानकारी देता है कि द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स, लाइफ टाइम मतलब कितने चलेंगे इन आवर्स, घंटों में, ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे हो गए हीटर, आजकल सभी जाड़ा हो रहा है तो सभी लोग हीटर सेकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। पानी गर्म करने वाली रॉड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। वॉशिंग मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, टीवी हो गई, सारे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ठीक है, बल्ब हो गया, सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने 225 इलेक्ट्रिकल आइटम का लाइफ टाइम देखा कि मतलब वो कितने टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है, या तो भी सीधे से कहें कि हम वो कितने घंटे चल सकते हैं। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यानी कि बल्ब मान लो एक
तो वो बल्ब कितने घंटे चल सकता है, क्योंकि अब वॉशिंग मशीन तो घंटे नहीं चलती ना, वॉशिंग मशीन तो कितने साल, जितने साल चलाओ उतने साल तक चलती है, पंखा भी चलता है। ऐसी तो मान लेते हैं कि हम बल्ब, क्योंकि बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाते हैं, तो ठीक है, हमने मान लिया कि 225 बल्बों को हमने टेस्ट किया और उनका लाइफ टाइम चेक किया कि कौन कितने घंटे चल पा रहा है। तो वही बता रखा है, पहला बनाया 0 से 20 घंटे के बीच में कौन कौन चले, 20 से 40 घंटे के बीच में, 40 से 60 घंटे के बीच में, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 20, 120। तो 0 से 20 घंटे के बीच में 10 बल्ब चले, 20 से 40 घंटों के बीच में 35 बल्ब चले, 40 से 60 घंटे के बीच में 52, 60 टू 80 घंटे के बीच में 61, 80 टू 100 आवर्स के बीच में 38 और 100 टू 120 आवर्स के बीच में 29 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चलिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, डिटरमाइन दी मोडल लाइफ टाइम ऑफ दी कंपोनेंट्स, यानी कि हमें इसका मोड निकालना है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वही चीज निकालना है। सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए मोड का फॉर्मूला है ये L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2। अब FM को क्या कहेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ये F1 होती है FM के पहले, यानी कि फ्रीक्वेंसी बिफोर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और 2FM और F2 होता है फ्रीक्वेंसी आफ्टर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि, और H होता है हाइट, L होता है लोअर क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम द गिवन डेटा था मॉडल लाइफ टाइम इज, मॉडल लाइफ टाइम मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। सबसे पहले चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 10, 35, 52, 61, 38, 29 में सबसे बड़ा है 61, यानी कि जो हमारा इसका क्या होगा, मॉडल क्लास होगी 60, क्या हो जाएगी 60 टू 80 हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। अब इससे का लोअर लिमिट क्या है हमारा 60, तो हमारा एल आ गया 60, एक हमारा 10, एक हमारी जो चीज थी हमारे क्वेश्चन में, एक जो पॉइंट था वो हमारा आ गया एल। ठीक है, अब एफ एम यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 61, तो 61 लिख दी। F1 क्या होती है, 61 से पहले वाला F1 होता है यानी कि 52, और F2 क्या होता है 61 के बाद वाला, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाला क्या होता है F2 यानी कि 38। ठीक है, अब हमें F1 भी पता है, F2 भी पता है, F1 भी पता है, FM भी पता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और हमारी लोअर लिमिट भी पता चल गई मॉडल से। ठीक है, जो हमारा मॉडल लाइफ टाइम है इसमें ये मॉडल ग्रुप है उससे। ठीक है, अब हाइट ऑफ क्लास क्या होती है, हाइट ऑफ क्लास होती है कि इनके बीच का गैप 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 100 20। तो इन सबको जब माइनस किया तो 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी हाइट आ गई। अब जब हमें सब चीज पता ही है तो हम फटाफट से मोड निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए मोड इज इक्वल टू क्या है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए L कितना है 60, हमने रखा 60, FM कितना है 61, हमने 61 रख दिया, F1 कितना है 52, हमने 52 भी रख दिया, 2 इंटू एफ एम यानी कि 2 इंटू 61, ये देखो 61 है FM, और माइनस F1 यानी कि माइनस 52, और माइनस F2 यानी कि 38 माइनस 38, ये हमने भी लिख दिया, इंटू H हाइट कितनी है 20, हमने सभी रखा देखिए इसमें। ठीक है, सब रख दिया। तो देखो 60 प्लस 61 माइनस 52 होता है 9, 2 इंटू 61 होता है 122। जब इन दोनों को ऐड करेंगे देखो ये 52 प्लस 38 कितना आएगा 8, तो 10 शून्य 1 कैरी, 5 3 8, 1 कैरी 9, तो ये 90 हो गया यानी कि माइनस 90। ठीक है, इंटू 20। फिर जब हम इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 अपॉन 32 इंटू 20। अब देखो 32 4 8 जा 32 होता है, 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8। ठीक है, यही बच रहा था हमारा 45 अपॉन 8। ये देखो जब हमने इसको काटा 4 से 8 जा रहा था तो 8 बच रहा था, और 20 ये हमारा यही बच रहा था। ठीक है, अब मैंने जब 8 से 45 को डिवाइड किया तो मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। ये देखिए 8 से जब मैंने 45 को डिवाइड किया तो 8 5 जा 40 बच गया हमारा 5, तो पॉइंट लगाया 1 0 आएगा, तो 8 6 जा 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच गया 2 बच गया यानी कि 20, 1 0 और खुद ही आ जाता है, तो 8 2 जा कितना था 16, फिर बच गया 4 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा कितना होता है 40, यानी कि 5.625 हमारा आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो जब मैंने 60 में से इसको ऐड किया तो हमारा आया 65.625 आवर्स, यानी कि ये कह रही थी कि हमको मोड निकल रहा था कि पर बल्ब कितना चलेगा, इसकी कितनी लाइफ टाइम होगी, तो हमें पता चल गया कि हर एक बल्ब 65 घंटे चल सकता है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन। अब मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि बल्ब कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनके लाइफ टाइम में कि वो कितने घंटे चल पाते हैं। ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें दी थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें से फाइंड किया कि मॉडल क्लास कौन सा। मॉडल क्लास वो होता है जो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 थी, तो उसका जो मॉडल क्लास होगा वो 60 to 80 यानी कि 60 से 80 होगा। ठीक है, तो अब हाइट क्या होती है, क्लास इंटरवल, इनके बीच की डिस्टेंस, यानी 80 माइनस 60 कितनी होती है 20, तो हमारा हाइट ऑफ क्लास 20 हो गया, और इसका ही लोअर लिमिट क्या होता है हमारा L यानी कि 60 हो गया। ठीक है, तो FM हो जाएगा हमारा 61,
और 61 और हमारा F1 हो जाएगा, जो 61 से पहले FM होता है और इसके बाद F2 होता है, यानी कि FM 52 हो गया और F2 38 हो गया। ठीक है, सब चीज़ें पता चल गया हमें। अब हमें फॉर्मूला भी पता था, मोड इक्वल टू L प्लस ये। तो हमने जब फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखी, कैलकुलेशन करी अच्छे तरीके से, तो हमारा मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितना आ गया, 65.625 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज की वीडियो में। अगर मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि स्टैटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए। तो मान के चलिए यहाँ से स्टैटिक्स चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम से बहुत पास आने वाले हैं। आपकी डेट शीट आ चुकी है, मई से पेपर हैं आपके, तो अभी आपको अब आपके सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने भी नहीं, 2.5 महीने कह सकते हैं। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, फिर ये फरवरी आधा चले ही जा चुका है, तो आपका सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं। तो अब 2.5 महीने बिल्कुल कंसंट्रेट करके ध्यान लगा के पढ़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 10th क्लास में है, सबको शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर।